अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 31। क्या है बच्चों प्रश्न नंबर 31? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, यह नारा किसने दिया? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही बच्चों यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। और जो आप पहला विकल्प देख रहे हैं बच्चों ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर प्रश्न आ जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वराज्यपाल और पंडित नेहरू। इसका ऑप्शन भी बच्चों बी ही सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी की पुस्तक है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। क्या है? वह भी इसी बुक से संबंधित है। गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित की गई? बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 1919, 1922, 1909 और 1930। तो बच्चों जो ये आपका सी वाला ऑप्शन है 1909। 1909 में इन्होंने जो इनकी जो है किताब थी, ठीक है, हिंद स्वराज, इनको प्रकाशित किया 1909 में महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो यह प्रश्न रहा 33। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, जो है 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर और 26 जनवरी। इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी, 26 जनवरी। आपको पता है बच्चों 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और हमारा संविधान बना, और हमारा संविधान जो है पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डी वाला उत्तर सही है, 26 जनवरी। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। 35 प्रश्न क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, मुंबई, नागपुर, गया और लाहौर। तो इसका जो अंतिम है विकल्प लाहौर, यह सही है बच्चों, लाहौर। ध्यान रखिएगा, पूर्ण जो आपका प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है बच्चों 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है रावी नदी के तट पर, ठीक है, रात को देखेंगे झंडा फहराया गया। ठीक है, और यह बात ध्यान रखिए, जो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, तो एक ऐतिहासिक तिथि बनी। ठीक है, यह जो 26 जनवरी है तो ऐतिहासिक मिली जो है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर। ठीक है, उन्होंने झंडा फहराया था, और इस ऐतिहासिक तिथि को ही हम 26 जनवरी, जो हमारा देश आज जो संविधान बन गया था, तो 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों हमने चुना था, वह यहीं से चुना था बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1929 लाहौर का जो विशेष अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई, और आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया गया, पूर्ण स्वराज मनाया गया। इसीलिए जो है हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 26 जनवरी की तिथि ली, यह यहीं से ली। ठीक है बच्चों, तो लाहौर 1929 में विशेष अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न क्या देखिए आपका है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए संविधान सभा 4 ऑप्शन दिया है, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, तीसरा 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और अंतिम है 12 दिसंबर 1946। तो इसका ऑप्शन ए होगा बच्चों, पहला होगा 9 दिसंबर 1947। 9 दिसंबर 1946 बच्चों, 47 नहीं, जो है 46। तो 9 दिसंबर 1946 को
ठीक है, संविधान की पहली बैठक हुई? ध्यान रखिएगा बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अर्थात जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस 9 दिसंबर 1946 को आपके उस संविधान सभा का इस बैठक का अध्यक्ष कौन था? जो इसी बैठक के लिए वह नियुक्त किया गया था, जिसको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहला ऑप्शन है बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कब? 9 दिसंबर 1946 को, जो इनकी पहली बैठक थी। अगला प्रश्न देखिए 37 है जो 38। अगला प्रश्न भी वही है कि संविधान सभा का अस्थायी था इसमें 37 वाले प्रश्न में। 38 वाले प्रश्न में है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, कौन था? अर्थात अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका भी ऑप्शन वही 4 है, सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर बच्चों होगा बी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बच्चों जो आपका संविधान था, ठीक है, संविधान जो आपका बना, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी नियुक्त जो है किया गया था, जो है अध्यक्ष दो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। जब तक आपका संविधान बन नहीं गया तब तक जो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद इस तरह से है। इस तरह से हमने जो है प्रयास किया है, तो जो भारत का राष्ट्रवाद है उससे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जो प्रश्न आने वाले हैं उससे एक भी प्रश्न मिस न हो पाए। और आपको इतना प्रश्न बता दिया है बच्चों कि इसके बाहर से अब प्रश्न आने वाला नहीं है। यदि आपने इतना प्रश्न देख लिया बच्चों तो मेरी गारंटी है, ठीक है, इसी के अंदर ही प्रश्न आपका रहेगा।